सलावात मिल के तिलावत फरमा लें वरना सल्ले अला मुहम्मदन वाले कुछ जश्न वाली सलावात पढ़े, कोई कुल खाने की मजलिस तो नहीं। सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जश्न का मकसद वो जुमले का इंतज़ार करना नहीं। ये शाबान वो महीना है जब इस महीने का हर दिन ही 13 रजब है, तो कम अज़ कम 4 शाबान को उतना ज़रूर खुश होना चाहिए कि जितना बंदा 13 रजब पे खुश हो। और जुमले का मिसरे का इंतज़ार करके नहीं। ये वो कीमती साथते हैं कि जब बिला वजह मुस्कुराना भी इबादत है। आप गली में जा रहे हो, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट हो, बंदे कहेंगे पागल है। चूँकि जब तक अली के इश्क में बंदे पागल न कहें तब तक हक अदा होता ही। मिल के सारे बोलो हैदरी या अली, नाराए हैदरी या हाँ जी बिस्मिल्लाह। शुरू तुसी करना है जी। हाँ जी थे नाम मट्टी के ये बर थे। वाह वाह। तो 13 रजब को मेरे मौलाना नजरुल नहीं तब थे कि अनवार के कुलजम थे नाम मट्टी के ये बर थे। मसजूद को सजदे नहीं सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुकबर न रिसालत के सफर थे। ना आंख ना पर्दा नहीं पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। कि रुतबाना निदा और न मंदूब की आंखें, जादू था ना जज्बा था ना मजबूब की आंखें, हुब थी ना मोहब्बत थी ना महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था ना याकूब की आंखें, गमगीन ना गम था ना कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था ना तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर न ही मंजिल का निशा था, दुनिया में कोई रात आया था न नया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे और अली था। वाह वाह हैदरी या। अब मेरा ख्याल है जश्न हो गया जी। हाँ, एक दुरूद पढ़े मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातियीन अल महदियीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सल्लल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस अज़ीम तरीन इबादत के दरजात में और भी बुलंदी अता फ़रमाए, क्योंकि ये वो ज़िक्र है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि जिसकी कबूलियत की दुआ मैं इसलिए मांगता ही नहीं क्योंकि ये वो इबादत है जो कबूल पहले है और अदा बाद में है। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में ख़ादिमीन जश्न खुसूसन इलियास शाह जी, उरूज शाह जी और इनकी जितनी संगत है, अहबाब हैं, अहले खाना है, मालिक इनके इज़्ज़त, रिज़्क़, जान, माल, ईमान और खुसूसन अक़ीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फ़रमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात इस फ़र्शे विलाय अब्बास इब्न अली पर सजदा मवद्दत फ़िल क़ुरबा अदा करने के लिए हाजिर हैं,
रज़ा नकवी साहब, मुश्तबा नकवी साहब से लेके आखिरी मोमिनात तक सारे मालिक इनकी तमाम दिली हाजात इस जश्न के मुकम्मल होने से पहले पूरी फरमा। ए मालिक लम यज़ल, सब दुआओं की यही एक ही दुआ है, आज की इस मुक़द्दस शब के सदक़े में, इन मुक़द्दस सातों के सदक़े में उस शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में ताजील हो जो शरीक अल कुरान है, जो खलीफत अर रहमान है, जो इमाम अल इंस वल जान है, जो साहिब अल अस्र वल ज़मान है, वो जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा भी हैं, जो मुर्तज़ा भी हैं, जो मुज्तबा भी हैं, जो सैयदा भी हैं, जो सैयदुश्शुहदा भी हैं, वो हकीकत कुल्लुना मोहम्मद अलम हज़रत अब्बास लेकर खाना काबा की छत पर आएँ और पूरी दुनिया को ये बताएं कि अली पहला हो या अली 12वां हो, वो नाजिल काबे पर ही हुआ करता है। सलवात मिल के तिलावत फरमा ले मोहम्मद आले मोहम्मद। आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद। ये बच्चे थोड़ा सा ज़रा शोर आपने कम करना है ताकि मैं बिल्कुल 15-20 मिनट आपके इस तरह से ले लूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच जाए। जनाब अली रज़ा जज साहब मिंबर पे मौजूद हैं। आज की इस शब का सदका मौला सैयदज़ादे को से तो सलामती के साथ ज़िंदगी दराज अता फ़रमाएँ। अलम हज़रत अब्बास की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में मैंने सूरह आले इमरान से उस आयत की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है कि जो आयत आपने सुनी बहुत मरतबा है, लेकिन एक तशरीह है जो मैं कलाम रसूल खुदा से इस आयत की पेश करना चाहता हूँ। चूँकि अगर आप पीछे देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो कोशिश करें कि जो मैं आपको पेश करूं उसे कबूल फरमा लें ताकि मेरी ड्यूटी मुकम्मल हो जाए। अल्लाह फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए मेरे हबीब, आप कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो पहले मोहम्मद की पैरवी करो। नहीं, ऐसे इतनी आहिस्ता नहीं, ये अगर आवाज़ बचानी है आपने तो फिर भले बचा ले, तो या तो पूरी छुट्टी ले लें या वैसे बोलें जैसे जिक्र पे बोलने का हक़ है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए मेरे हबीब, आप कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मोहम्मद की इत्तबा करो, तो होगा क्या? युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम मुस्तफ़ा की पैरवी करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह खुद कह दे, कुल का नहीं, कुल कह रहा हूँ मोहम्मद से कहलवाने के लिए। अब जिसने कुल सिर्फ पढ़े ही मुर्दे बख्शवाने के लिए हो, उसे क्या पता कि ये लफ्ज़ कुल की तासीर क्या है। भाई कुल सिर्फ 4 कुल्लों में नहीं आया, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये एक 5वीं सूरत भी कुल से शुरू हुई जिसे सूरह जिन कहते हैं। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। और कुल वाली तो सैकड़ों आयतें कुरान में मौजूद हैं कि जिनमें अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद आप कह दें, आप कह दें, आप कह दें। कई आयतों में अल्लाह ने मुस्तफ़ा से कहा ए मोहम्मद आप कह दें, आप कह दें। तो जिन आयतों के शुरू में कुल नहीं आया वो आयतें भी तो मुस्तफ़ा ने कही। बिस्मिल्लाह भी मुस्तफ़ा ने पढ़ी, अलहम्द भी मुस्तफ़ा ने पढ़ी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब भी मोहम्मद ने कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम भी मुस्तफ़ा ने पहुँचाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान भी मोहम्मद ने दिया, इन्ना आतैना कल कौसर भी मोहम्मद ने कहा, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना भी मुस्तफ़ा ने कहा, तब्बत यदा अबी लहब भी मुस्तफ़ा की ज़बान से आया। तो फिर कई आयतों के शुरू में कुल क्यों आया कि मोहम्मद आप कहें, आप कहें, आप कहें। अल्लाह ने कहा नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद, मोहम्मद आप कह दें अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है। अल्लाह तू ये भी तो कह सकता था ना अल्लाह अहद, अल्लाह अहद है। ये क्यों कहा कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दे अल्लाह अहद है? का इसलिए कि वमा यंतिकु अनिल हवा, मोहम्मद जो कहता है वो मैं कहता हूँ, और मोहम्मद कहेगा तो अल्लाह एक है, नहीं कहेगा तो नहीं है। मिलके सारे पीछे तक बोलो हैदरी। बड़ी तवज्जो। तो कुल, इस लफ्ज़ कुल को आप जहन में रखेंगे तो 4 शबान गामेशा में आने का मकसद पूरा हो जाए। ये अल्लाह क्यों कह रहे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह?
मुस्तफ़ा आप कहें अपनी उम्मत से। अच्छा, जितना आप शोर करेंगे ना, चूंकि मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं फिर उतनी आवाज़ को धीमा कर लूँगा ताकि मुझे भी तो पता चले शोर आ कहाँ से रहा है। कुल आप कह दें, रसूल ने कह दिया। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो पहले मेरी पैरवी करो, अगर रसूल की पैरवी करोगे तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। या रसूल अल्लाह, आपकी इत्तबा कैसे करें कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाए? रज़ा शाह जी, मैं जश्न का पहला फ़िक्रा पढ़ूं, फिर देखूं कि 3-4 शबान इकट्ठी करके मनाने आया कौन है। अल्लाह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले रसूल की बात मानो। या रसूल अल्लाह, आपकी कौन सी बात है जो मानेंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा? ना हो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस 4 शबान करबला गामे शाह में अगला फ़िक्रा पढ़ने की तौफीक मुझे ना हो, लेकिन हदीस सुन के समझ के जो इज्जत हुसैन पर ना बोले वो जाने हुसैन का खुदा जाने, हुसैन का नाना जाने। अल्लाह ने कहा था, मोहम्मद आप कहते हैं अगर मेरी इत्तबा करोगे तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। या रसूल अल्लाह, आपकी इत्तबा करें तो करें कैसे? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सहाबा के मजमे में मस्जिद नबी के सबसे ऊंचे जीने पर खड़े होके कहा, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता। सदा सलामत रहें भाई, हमेशा जिंदाबाद रहें। जिसे फिक्र समझ आए सारे बोलो बोलो मिलके अली लाल कलंदर। आप सदा सलामत रहें। वाह वाह। मिनट भी 20 सुभान अल्लाह। तवज्जो है, लफ्ज़ कुल समझ आए तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। अब इस कुल की तासीर आपको समझ आएगी कुरान की आयतों में। चलें इसी बहाने आप भी जाके कुरान खोलेंगे और जो आयत में पढ़ूं ज़रा उसकी अगली पिछली आयतों को साथ में ला के देखना, तो यकीनन फ़ज़ाइल के कई गोशे हैं जो आपके लिए रोशन होंगे। फिर उठा लीजिए सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 और 81। अल्लाह अपने हबीब की एक दुआ को कुरान में नकल कर रहा है। क्या कहने इज्जत मोहम्मद के, जिसे अल्लाह कहता है मोहम्मद तू दुआ मांग। कुरान में नबियों की दुआएं पढ़ी, एक नबी की दुआ मैं पढ़ देता हूँ इससे पहले कि रसूल की दुआ पढ़ो। चलो पहले रसूल की दुआ पढ़ देता हूँ, फिर तर्जुमा करने से पहले मूसा नबी की दुआ पढ़ देते हैं। अल्लाह कह रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किम व अखरिजनी मुखरज सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सुल्तानन नसीरम वकुल जाअल हक्का व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए मैं जहाँ जाऊँ सच्चा हो के जाऊँ, मैं जहाँ से आऊँ सच्चा हो के आऊँ, और इसके लिए मुझे एक बेहतरीन मददगार अता फरमा, इसके लिए मुझे सुल्तान नसीर अता फरमा। वकुल जाअल हक्का व ज़हक़ल बातिल, और कह दीजिए कि जब ये सुल्तान नसीर आएगा तो हक आ जाएगा, बातिल भाग जाएगा, हक आ जाएगा, बातिल भाग जाएगा। तो अल्लाह मोहम्मद से कहलवा के दुआ मांग रहा है। कुल किसी को अपनी हाजत तलब करनी हो तो वो अल्लाह से कहता है मुझे ये दे, लेकिन पता नहीं ये मुस्तफ़ा की कौन सी दुआ है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है मोहम्मद अल्लाह का भी दिल है कि तू मुझसे ये दुआ मांग। वरना तो मूसा नबी भी मददगार मांग रहा था और कह रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल, मेरा अम्र आसान हो ताकि मेरी बात लोगों को समझ आए, और इसके लिए मुझे एक वज़ीर दे जो मेरे ख़ानदान से हो। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, ख़ानदान से कौन हो? का हारून अख़ी,
जो कि मेरा भाई हारून है। परवरदिगार आलम, ये तूने कोई अजीब निज़ाम नहीं बनाया। सुलेमान का भाई आसिफ इब्ने बरखिया सुलेमान का वजीर, मूसा का भाई हारून मूसा का वजीर, ईसा का भाई यहया ईसा का वजीर। तो यही तो बात थी जो अली मोहम्मद के वजीर बने। चूंकि अंबिया के वजीर भाई होते हैं, ससुराल वाले नहीं हुआ करते। हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए, मिलके अली लाल कलंदर। अंबिया के मददगार भाई होते हैं और कोई रिश्तेदार नहीं, मोहल्लेदार नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। अंबिया के मददगार वही होंगे। तो रसूल ने दुआ मांगी कुल कह के कि मुझे सुल्तान नसीर दे। और कहां से दे? अपने पास से नहीं। वजालनी मिल्लदुन का, अपने लदुन में से। अब ये पिछले साहिबान जरा थोड़ा सा हाथ उठाना भाई, बस जश्न इतना ही था। एक दो फिक्र मौला गाजी को पढ़ूंगा इसी आयत से मुत्तसिल। अपने पास से नहीं, कुर्ब से नहीं, लदुन से। ये मेरे कुर्ब में है, पास है। आप मांगेंगे रुबाई पढ़ने के लिए, मैं आपको दे दूंगा। ये हाथ आप मांगेंगे तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे लदुन में है। नबी ने अल्लाह से कहा मुझे सुल्तान नसीर तेरे पास से नहीं चाहिए, मुझे सुल्तान नसीर तेरे लदुन से चाहिए। तो अल्लाह ने कहा मोहम्मद, फिर मैं तुझे वो सुल्तान दूंगा जिसके हाथ यदुल्ला हो, जिसकी आंखें ऐनुल्ला हो, जिसका चेहरा वजहुल्ला। सदा सलामत रहे। तो मुर्तज़ा वो सुल्तान नसीर है जो मुस्तफ़ा की दुआ है और मुस्तफ़ा की तमन्ना है। तो जिसका जश्न आप मना रहे हैं वो जो मोहम्मद की दुआ है, उसकी तमन्ना का नाम अब्बास अलमदार है। और सिर्फ अली की तमन्ना नहीं, ये सैयदा की दुआ है, ये मुर्तज़ा की तमन्ना है, ये हुसैन की आरजू है, ये मलका शाम का मान है जिसकी आमद का जश्न मनाने के लिए आज आप बैठे हैं। ये वो भाई है जिसने भाई के रिश्ते को क़यामत तक जिंदा कर दिया। क्यों? जितने सैयद बैठे हैं ज़रा दुआ कर देना, क्योंकि रिश्ते भी बदनाम हो रहे थे, लेकिन वो अपनी बदनामी को बचाने के लिए आले मोहम्मद के दर पे आए। चूँकि कायनात में ऐसी कोई मखलूक ही नहीं जिसे इनके दर से पनाह न मिली हो। इज्जतें बचती हैं तो इसी दर पे, रिफ़तें झुकती हैं तो इसी दर पे, बुलंदियों को बुलंदी मिलती है तो इसी दर पे, कुदरत को कुदरत अता होती है तो इसी दर पे, मशीयत को मशीयत मिलती है तो इसी दर पे। क्योंकि ये दर कोई आम दर नहीं, ये मजहरुल अजाइबात का दर है, ये काफियुल मुहिम्मात का दर है, ये वलीउल हसनात का दर है, ये मुजीबुद दावात का दर है, ये वलीयुल हसनात का दर है। ये उसका दर है जो अव्वल भी है, जो आखिर भी है, जो जाहिर भी है, जो बातिन भी है। बीवियों के रिश्ते बड़े बदनाम थे, जिसे नूह की बीवी ने बदनाम किया, जिसे मूसा की बीवी ने बदनाम किया, जिसे लूत की बीवी ने बदनाम किया। चचा का रिश्ता बड़ा बदनाम था, जिसे इब्राहिम के चचा ने बदनाम किया। और भाइयों का रिश्ता तो इतना बदनाम हो गया कि अल्लाह को कुरान में सूरह यूसुफ भेजनी पड़ गई, चूंकि भाई भाइयों के नहीं रहे थे। बीवी का रिश्ता सजदा करने आ गया। सैयदा की माँ की चौखट पर खदीजतुल कुबरा से हाथ बांध के कहता है मेरे रिश्ते को इज्जत अता कर। तो या अय्युहल मुज़म्मिल वाली काली कमली ओढ़कर जब कोई मोहम्मद पर फरिश्ता आने का यकीन नहीं कर रहा था, उस वक्त सैयदा की माँ ने कहा आप हैं ही ऐसे कि आप पर फरिश्ते नाजिल हों, आप हैं ही ऐसे कि आप पर फरिश्ते नाजिल हों। चचा
का रिश्ता बड़ा बदनाम था। आ गया अबू तालिब की चौखट पर, सजदा करके कहता है मैं बड़ा बदनाम था, अगर तूने मुझे पनाह न दी तो फिर मैं हमेशा ख़त्म हो जाऊंगा। तो अबू तालिब ने चचा के रिश्ते से कहा कभी शेबे अबी तालिब में आकर देख लेना, मैं मोहम्मद की जगह अपने बेटों को लिटाऊंगा तो पता चलेगा चाचा अपनी औलाद से ज्यादा यतीम भतीजे से भी प्यार कर सकता है। एक रिश्ता बचा था भाइयों का रिश्ता, जिसे यूसुफ के भाइयों ने कुएं में फेंक कर बदनाम कर दिया था। जिस दिन आई ना 4 शाबान हुसैन अब्बास को उठा के खड़े थे, ये भाई वाला रिश्ता आया तो गाजी ने कहा मैं तुझे पनाह देता हूं। उस दिन यूसुफ नबी की आवाज आई, अल्लाह मुझे याराना देता, एक अब्बास जैसा अता कर। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। ये उठे हुए हाथ, ये खिले हुए चेहरे, बोलो सखी सरदार कलंदर। आप जी में आवाज सबको आ रही तो फिर जरा बोलना चाहिए। एक दो बंदे उनका जरा गला खुश्क हो गया, हालांकि पढ़ मैं रहा हूं, कोई बात नहीं, फजाइल में होता है, लेकिन फजाइल में होने वाली घबराहट भी एक मौके पर ख़त्म हो जानी चाहिए। चूंकि ये घबराहट अगर बहुत ऊपर चली जाए तो फिर जहन्नम में ले जाती है। मिलके हैदरी आ गए अबुल फजल अब्बास दुनिया में। दुआए मुर्तज़ा तमन्नाए सैयदा, सैयदा ने वसीयत में लिख के दिया है अली को कि अब्बास मेरा बेटा है। सही मैं एक तारुफ परवरदिगार वफा पेश करूं, अगर आपकी इजाज़त और समाते मेरे साथ चलें। हाँ? रसूल ने फरमाया था ना, बस जहन में ये रखना कि अल मवाले का जश्न है तो फ़ज़ाइल के ऊपर फ़ज़ाइल तुम्हें समझ आए। रसूल ने क्या कहा अमीर कायनात के लिए? भाई है ना, वज़ीर है, नाइब मोहम्मद है। जिस दिन अब्बास दुनिया में नाजिल हुए, आका हुसैन शबीह मोहम्मद हैं, शबीह मुर्तज़ा को हाथों पे लेके खड़े हैं, तो हुसैन अब्बास को नहीं मोहम्मद अली को लेके खड़े। अब ये चलते रहे, एक जुमलों की तरतीब थी। रसूल ने एक दिन सहाबा के मजमे में कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। यही खामोशी चाहिए मुझे अगले फिक्रे के लिए, चूंकि फिक्रा बड़ा कीमती है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। जरा बोल भी लेंगे तो बे जबान से निकले, इसके नुक्ते में तासीर ही ऐसी है। अना मदीनतुल जन्नत व अलीयुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूँ जाफरी साहब किबला, और अली मेरा दरवाज़ा है। मैं हिकमत का शहर हूँ और अली मेरा दरवाज़ा है। मैं जन्नत का शहर हूँ और अली मेरा दरवाज़ा है। 4 शाबान करबला गामे शामे शिया सुन्नी मुसलमान जितने इकट्ठे होकर अल्मो वाले का जश्न मनाने आए, तो फिर जुमला सुन लेना। मुस्तफ़ा ने कहा इल्म मुझसे चाहिए तो अली के पास आना, वरना जाहिली मरोगे। हिकमत चाहिए तो पहले अली के पास आना, वरना बेवकूफ़ी ज़िंदगी गुजार दोगे। और मुस्तफ़ा ने कह दिया, ये कहेंगे हम जैसे भी हैं तो उम्मत मोहम्मद से, तो जन्नत तो वाजिब हो जाएगी। तो मुस्तफ़ा ने भी कहा, अना मदीनतुल जन्नत व अलीयुन बाबूहा, मैं जन्नत का शहर हूँ और अली मेरा दरवाज़ा है। यानी मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, इल्म चाहिए हो तो अली के बग़ैर नहीं मिलेगा, हिकमत चाहिए हो तो अली के बग़ैर नहीं मिलेगी, जन्नत तो अली
के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें मिल सके। तो कहा अली मेरा दरवाज़ा है। दरवाज़ा होता है किसी चीज़ का चेहरा, किसी चीज़ का तारुफ। अरबी की लुगत अल मोजम अल वसीद 21 मतलब लिखे हैं वजहुन के। उसमें वजहुन का एक मतलब है चेहरा, एक मतलब है घर का दरवाज़ा। चूँकि दरवाजे से पहचान होती है कि घर किसका है। चूँकि मदीने में घर बहुत थे, लेकिन सलमान को पता था कि सजदा कहाँ करना है। सलमान को पता था कि दाढ़ी से झाड़ू कहाँ देना है। सलमान को पता था कि दिन में 5 मरतबा अपनी दाढ़ी से आया तथीर कहाँ लिखनी है। मदीने में दरवाजे तो बड़े थे, लेकिन बिलाल को पता था कि सीन को शीन की तासीर किस दरवाजे से मिलेगी। दरवाजे तो बड़े थे, पर कंबर को पता था कि दुलदुल की मुहार पकड़ के किस दरवाजे के बाहर खड़े होना है। दरवाजे तो बड़े थे, लेकिन अल्लाह को पता था इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत कहाँ जा रही है। दरवाजे तो बड़े थे, लेकिन अल्लाह ने कुल्ला अल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की आयत कहाँ भेजी। ये तो पता था कि दरवाजे बहुत हैं, लेकिन बाबुल्लाह तो मदीने में एक था। ये तो पता था कि दहलीज़ें बहुत हैं, लेकिन सिदरतुल मुंतहा वाली दहलीज एक थी। कालीन तो मदीने में बहुत थे, लेकिन एक ही हवेली थी जहाँ यासीन के कालीन थे, जहाँ सूरह रहमान के पर्दे थे, जहाँ आले इमरान की आयतें चलती फिरती नजर आती थी। तो हर शय की एक पहचान है। दरवाज़ा होता है मकान की पहचान, शहर की पहचान। और जिसका जश्न आज है, मेरे मौला अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हुसैन। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। यानी अगर हुसैन तक आना हो तो पहले अब्बास तक आओगे। किताब का नाम मैं बता दूं, चेहरा दरख्शां कमरे बनी हाशिम, 5 जिल्दों में फारसी की किताब है फज़ाइल अब्बास की। हदीस न हो मेरा कत्ल तुम्हें चौक में माफ। हुसैन मौला फरमाते हैं अना मदीनतुर रहमत इलाहिया व अब्बासुन बाबूहा। मैं रहमत इलाही का शहर हूँ और अब्बास मेरा दरवाज़ा। आप जी हैं भाई, आप सदा सलामत हो। मैं आपके क्या कहने में, ये जो फजाइल में आंसू आते हैं ये हमेशा आंखें आबाद हैं। मिलके हैदरी। अब देखिए, अभी 4 शबान कसीदों में भी सुनेंगे। हो सकता है कुछ जवान आसिफीन भी आपको सुनाए, चूंकि मौला गाजी का दिन है। लेकिन मैं 2 फजाइल वो पढ़ के जा रहा हूँ जो कम से कम अगली 4 शाबान तक आपके जहन पे नक्श रहे। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। हुसैन मिलेगा तो अब्बास के दर से। और फिर जब पूरी दुनिया के हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो हर कौम को पहले अब्बास के दरवाजे पे आना पड़ेगा, फिर ही हुसैन मिलेंगे। अब्बास के बगैर हुसैन नहीं मिलते। आओ तुम्हें ले जाऊं करबला, शब आशूर जो नहीं गया अभी तक, आज की शब का सदका अगली 4 शाबान से पहले वो जागीर देखो जहां दोनों भाइयों के रोजे हैं और दरमियान में बैनुल हरमैन है। फिर देख के फैसला करना, पहले वहाँ सजदा करें, पहले वहाँ सजदा करें। लेकिन याद रखो ये सारे कुल्लोना मोहम्मद है। झुकोगे लाहौर वाली मलिका के हरम पर, सजदा फिर भी करबला पहुँचेगा। झुकोगे करबला पर तो सजदे तुम्हारे फिर भी लाहौर पहुँचेंगे, चूँकि इसी का नाम है कुल्लोना मोहम्मद। आज तक मौलवी ने इतनी हदीस पढ़ी ना, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। सही, लेकिन मौलवी को पता नहीं था कि एक दिन गूगल का दौर आ जाएगा और हम सिर्फ गूगल पे लिखेंगे अव्वलोना मोहम्मद तो नीचे 150 किताब खुल जाएगी कि जिसमें हदीस पूरी भी मिलेगी। रसूल ने सहाबा के मजमे में हदीस कुल्लोना मोहम्मद पढ़ने से पहले एक लफ्ज़ कहा और इस हदीस के बाद एक लफ्ज़ कहा, लेकिन मुअर्रिख ने, मुल्ला ने, इजाज भाई उसे छुपाया। रसूल ने अली, हसन और हुसैन को साथ बिठा के कहा अय्युहन्नास कुल्लुना वाहिद।
जिसका हाथ उठाए वो सदा सलामत रहे। कुल्लुना वाहिद, हम सब एक हैं। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना व कुल्लुना। फिर रसूल ने फरमाया फला तफर्रकू बैनना, हम में से किसी में कोई फर्क नहीं। सदा सलामत रहे जिसका, हम में से किसी में कोई फर्क नहीं। तो वो जो करबला में नुसरत हुसैन करने आ गए, उनको पता था कि हुसैन की नुसरत ही नुसरत मुस्तफ़ा है, हुसैन की नुसरत ही नुसरत मुर्तज़ा है, और हुसैन की नुसरत ही नुसरत किबरिया है। बड़ी तवज्जो करना, तो एक फिक्र कहूँ, क्योंकि शब फ़ज़ाइल की है, तो ये जो फ़ज़ाइल में आंसू बहेंगे, करीम करबला इसका सदका तुम्हें ऐसी कई फ़ज़ाइल की महराज अता फरमाए। काबा वफा दरमियान में मौजूद, इर्द गिर्द हाजी बन के हबीब इब्न मुज़ाहिर, मुस्लिम बिन औसजा, ज़ुहैर बिन कैन, वहब कल्बी, जौन हबशी, हुर, अली इब्न हुर। बिल्कुल शब आशूर का आगाज, खैमे हुसैन सामने, फिक्रा एक एक अगर जहन में उतरे तो लुत्फ आए, जो पीछे रह गया तो बाहर भी जाएगा तो मैं वहां खड़े होकर सुना दूं, लेकिन फिक्र कयामत तक भूलना नहीं। बाबुल हुसैन अब्बास ये आए और काबा वफा का तवाफ करने लगे हाजियों की तरह। फिर यकायक जो हबीब इब्ने मुज़ाहिर आके रुके ना अब्बास के चेहरे के सामने, सीने पे हाथ रख के कहते हैं मैंने अली को भी शबाब में देखा, बिल्कुल अली की तस्वीर है। हमने जाना है आज हुसैन के खैमा मुस्तफ़ा में, चूंकि हुसैन ने हमें बुलाया है कुछ बात करने के लिए। अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं हबीब फिर तो तुम अंबिया से आगे निकल गए। जरा सवाल करो कैसे कैसे? हबीब, मुस्लिम, जॉन, बुरैर, कैस, वहाब, इब्ने सुबीत सदावी, तुम सब अंबिया से आगे निकल गए। का कैसे? का अंबिया हुसैन के खैमे में आज तक नहीं गए, लेकिन तुम हुसैन के खैमे में दाखिल हो रहे हो, तो ज़रा जहनों में मंजर तो लाना कि इब्राहीम बाहर हो, हबीब इब्ने मज़ाहिर अंदर हो, ईसा बाहर हो, जॉन अंदर हो, कैस अंदर हो, मूसा बाहर हो। ज़रा मंजर को जहन में लाना। ये कहने लगे हम अंबिया की बराबरी करेंगे का? नहीं, अंबिया से आगे हो, चूँकि नबी हुसैन के खैमे में नहीं जाएंगे, चूँकि हुसैन के खैमे के पिछली तरफ है शरीकतुल हुसैन का खैमा। नबी बाहर से सजदा करके बाहर बाहर, अगर हुसैन ने तुम्हें कुछ समझा है तो फिर खैमे में बुलाया है। का अब्बास इसीलिए तो हैरान है, देख रहे हैं हुसैन के 6 महीने के सफ़र में, जब तक सफ़र था हुसैन के खैमे में लोग जाते थे। जब से हुसैन के खैमे के साथ शरीकतुल हुसैन का खैमा आया है तो किसी बशर को तो इजाज़त ही नहीं जो इन नूरी खैमों के करीब भी जा सके। तो फिर आज क्या हो गया है? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं तो फिर घबराओ ना, तो अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। चूंकि जिसे अल्लाह चुने हुसैन के करीब हो सकता है तो वही हो सकता है। का फिर हमें तू ही बताना कि हुसैन के खैमे में जाने का अदब क्या है? चूंकि हमें पता है तू बाबुल हुसैन है, हमें पता है तू हुसैन का दरवाज़ा है, जो रास्ता तू बताएगा वही रास्ता ठीक है। कहने लगे जरा आसमान की तरफ देखो। सबने आसमान की तरफ देखा, चांद जरा जरा छुपने लगा। का अब तुम्हें बताऊं वो आयत जो मूसा कोहे तूर पे जाने से पहले पढ़ता था, का क्या कहता था मूसा? का मूसा तूर पे जाने से पहले कहता था रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी। फिर अल्लाह की आवाज आती थी मूसा फखला नालिक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। हबीब, जॉन, हुर, बुरैर, कैस, हुसैन के खैमे को सजदा करना और दुआ मांग के कहना रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी।
सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। बाबुल हुसैन, भाई इससे पहले मुसाहिब शुरू हो जाए मैं आखिरी फिक्र पढ़ूं। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। लो जश्न में फिक्र पढ़ के जा रहा हूँ और मेरे हिस्से का जश्न इसी पर मुकम्मल है। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। अगर हुसैन चाहिए तो पहले अब्बास तक आना पड़ेगा। तो ये आपके आंसू देख कर ना एक फिक्र मुझे याद आ गया। बंदे ने 8वें इमाम से पूछा, मौला रज़ा हमें अलम अब्बास की कोई फजीलत तो बताएं। मौला रज़ा फरमाते हैं, मौला अब्बास का अलम उठाना, मौला अब्बास का अलम चूमना, मौला अब्बास का अलम सीने से लगाना हुसैन के बेटों का शर्फ है। अगर समझ आए फिक्रा तो मैं पढ़ूं, वरना यही मिंबर छोड़ भी दूं तो हक अदा तो हो गया मेरे हिस्से का। मौला अब्बास का अलम उठाना, चूमना, मौला अब्बास का अलम सीने से लगाना हुसैन के बेटों का शर्फ है। गुलाम कदमों में गिर गया, का मौला अलम की इज्जत तो पता है, आप इमाम हैं, मूसा काजिम के बेटे हैं, इमाम तकी के बाबा हैं। आपने एक हदीस में 3 दफा कहा मौला अब्बास। काश कोई बंदा जुमले को समझे। मौला अब्बास, मौला आप इमाम होकर कह रहे हैं मौला अब्बास। इमाम ने फरमाया खामोश, मेरे चचा अब्बास ने मेरे बाबा हुसैन को इतनी दफा मौला कहा है कि कयामत तक हुसैन के बेटे अब्बास को मौला कहेंगे। हाँ, ये बाबुल हुसैन है। कभी तो आओ ना अब्बास के दरवाजे पर और पूछो हुसैन क्या है। फिक्र आखिरी है, अल्लाह इन सैयदजादों के मेरे भाइयों के रिस्क में हजरत अब्बास की नालैन के सदके में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरे मौला गाजी का एक लकब है, फिक्र भूलना ना, मिन्नत करके नहीं, आज के जश्न की मुबारकबाद दे के तुम्हारी झोलियों में फिक्र डालने लगो। मेरे मौला गाजी का एक लकब है, इसमें आशिके जमाले इलाही, अल्लाह के हुस्न का आशिक। अब्बास मौला का लकब है आशिके जमाले इलाही। नहीं, बेकदरी ना हो जाए, कोई जुमला ज़ाया ना कर दे, मैं पहले हदीस रसूल पढ़ूँ। रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी हसीन है, अल्लाह हुस्न पसंद भी करता है। अल्लाह तू खुद कितना हसीन है, तुझे हुस्न पसंद कैसा है? का पहले देखो मुझे हुस्न पसंद कैसा है तो मेरे हुस्न की तरफ बाद में आना। फ़िक्र सुनना, फ़िक्र यही मेरी तकरीर के आखिरी हैं, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। सही मुश्तबा शाह जी, मैं दुआ हासिल करने लगा हूँ आपसे और देखने लगा हूँ किसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी है। अल्लाह ने कहा तुम देखो ना कायनात में कितने हसीन नज़ारे हैं। जब तुम्हें रंग बदलता आसमान नज़र आए तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा मुझे हुस्न पसंद कैसा है। जब तुम्हें करवटें बदलती ज़मीन नज़र आए तो तुम्हें पता चलेगा मुझे हुस्न पसंद कैसा है। जब तुम्हें खड़े हुए पहाड़ नज़र आए तो तुम्हें पता चलेगा मुझे हुस्न पसंद कैसा है। जब तुम्हें बहते हुए झरने नज़र आए तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे हुस्न पसंद है तो कैसा है। जब तुम्हें बहती हुई नदियाँ नज़र आए तो तुम्हें पता चलेगा अल्लाह को हुस्न पसंद है तो कैसा है। जब तुम्हें बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ नज़र आए तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह को हुस्न पसंद कहता है। मेरी तरफ देख, फिक्रे पढ़ने नहीं लगा, मैं करबला गामे शाह की दीवारों पर इलियास शाह जी सैयदों के लिए वो फिक्रे हदिया करने लगा हूँ। क़यामत तक, क़यामत तक, क़यामत तक हर सैयद मुझे दुआ भी देता रहे तो मैं ममनून और मशकूर रहूँगा। का मुझे हुस्न ऐसा पसंद है, कायनात में फिर के देखो तो तुम्हें पता चले मुझे हुस्न पसंद कैसा है। मैंने नालैन मोहम्मद पर सजदा करके अली के सदके अपने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह तूने ये भी तो कहा है कि तुझे हुस्न पसंद है, लेकिन तू कह रहा है तू खुद भी हसीन है। अल्लाह तू खुद कितना हसीन है। का आ लेने दो शाबान का महीना, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितना हसीन हूँ। जब 3 को हुसैन आएगा, 4 को अब्बास आएगा, 7 को कासिम आएगा, 11 को अकबर आएगा और 5 को वो आएगा जिसका चेहरा मैंने अभी दुनिया को देखने के लिए ताकत ही नहीं दी। अब्बास का लक़ब है आशिके जमाले इलाही। पूरे
पूरा मदीना कहता था अब्बास को देखकर वो आशिक जमाल इलाही जा रहा है, वो अल्लाह के हुस्न का आशिक जा रहा है। एक दिन बंदे ने पूछ लिया, मौला अब्बास क्या आपने अल्लाह को देखा है जो उसके हुस्न के आशिक है? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं, रोज उठकर हुसैन को देखता नहीं, रोज उठकर हुसैन को देख। मिल के बोलो, सखी सरदार कलंदर